मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब खुश हो जाओ, क्योंकि मैं आ गया हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। अब तुम उस प्रगति के उस मार्ग पर आगे बढ़ोगे जिस मार्ग पर तुम्हें पीछे धकेलने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें उस ऊंचाइयों तक पहुँचा दूँगा जहाँ तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें नीचे खींचने वाला कोई नहीं होगा, जहाँ केवल लोग तुम्हारी ऊंचाइयों को देखेंगे। केवल लोग यह देखेंगे कि तुम ऐसी जगह पर पहुँच गए हो कि अब उनके पास तुमसे जलने के सिवा कुछ भी शेष नहीं होगा। वो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ऊंचाई को देखकर ईर्ष्या के बादलों से भर जाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे उत्थान को देखकर जलन की अग्नि में तप उठेंगे। अब उनके पास कोई मार्ग शेष नहीं होगा और तुम इतनी ऊंचाई पर रहोगे कि उनकी आवाज़ भी तुम तक ना पहुँचेगी। तुम उस ऊंचाई पर रहोगे कि वह यदि तुम्हें गालियाँ भी देंगे तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। वो यदि तुम्हारी तारीफ करेंगे तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। तुम उस ऊंचाई पर पहुँच जाओगे जहाँ से उनका जीवन तुम्हारे लिए नहीं के बराबर हो जाएगा, जहाँ से तुम्हारा जीवन केवल और केवल उत्कृष्टता का जीवन होगा, जहाँ से तुम्हारा जीवन केवल और केवल परमात्मा की शरण का जीवन होगा। तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करने वाले हो। वह क्षण बहुत ही जल्द तुम्हारे करीब होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार के अहंकार को पनपने नहीं देना है। तुम्हारे भीतर जो भी मान्यताओं का बोझ है उसे त्यागना है। तुम्हारे भीतर जो भी मोह की चादर लिपटी हुई है उसे त्यागना है। तुम्हें समझना है कि प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। लगाव, मोह और प्रेम तीनों अलग अलग बातें हैं। तीनों को एक समझने की भूल कभी भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, वास्तविकता में वह प्रेम है ही नहीं। वह तो केवल मोह का मुखौटा पहने हुए एक प्रकार का लगाव है। वह प्रेम की चादर ओढ़े हुए एक प्रकार का मोह ही है। वह मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो प्रेम की शक्ल लेकर तुम्हें दिखाई पड़ता है, तुम्हें इसके बीच का अंतर समझना होगा। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए कौन अनिवार्य है, कौन जिन्हें तुम अपना कह सकते हो और कौन है जिन्हें तुम अपना नहीं मान सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्रता का मुखौटा पहने हुए होते हैं, जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे लोगों से तुम्हारी ही बुराइयां करते हैं, और जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा करते हैं, वो जो तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, वो जो नहीं चाहते कि तुम जीवन में कभी भी प्रगति करो, वो तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हारे अपनों के रूप में, तुम्हारे अपने बनकर, तुम्हारी फिक्र का लालच दिखाते हुए वो तुम्हारे बहुत ही करीब है। तुम्हें उन सांपों को ढूंढना है। तुम्हें उनकी असलियत को समझना है, पहचानना है, वरना यह कब तुम्हें डस लेंगे तुम यह समझ भी नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द किसी पर विश्वास कर लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। जब तुम बहुत जल्द किसी पर विश्वास कर लेते हो, बिना तर्क वितर्क किए, बिना दिमाग लगाए, उसे सोचे हुए, तो वहाँ तुम्हें धोखा मिलने की संभावना बिल्कुल ही बढ़ जाती है। तुम्हारे हृदय के विखंडित होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। मैं नहीं चाहता कि तुम जरा भी चिंता में जाओ।
तुम्हें यह समझना होगा, अपने पराये के भेद को समझना होगा। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है। किनसे मिलना जुलना तुम्हारे लिए सही है, यह तुम्हें समझना होगा। मेरे प्रिय, अपने उन महत्वपूर्ण लोगों की एक सूची बनाओ जो तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय, एक सूची ऐसी बनाओ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। उनसे किसी भी प्रकार का संबंध साधने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम उनके सारे संबंधों को त्याग दो, वो त्याग नहीं है। उन्हें त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनसे संपर्क साधने की, उनके संपर्क में आने की, उनकी बातों को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों से घुलो मिलो, संपर्क बनाओ, किंतु किसे अपना मानना है, किसे अपना नहीं मानना है, यह पूरी तरह से तुम पर ही निर्भर करता है। उन लोगों के लिए जो तुमसे प्रेम करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दो। उनके छोटे मोटे गलतियों को नज़रअंदाज करो, लेकिन आज की परिस्थिति में तुम इसके ठीक विपरीत करते हो। जिनसे तुम्हें प्यार है या जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम इन पर इतना आधिपत्य जमा लेते हो कि उन्हें जो चाहे, जैसे चाहे, जिस भाषा में चाहे बोल देते हो। तुम उनके भावनाओं की कदर नहीं करते और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार वह भी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए सोच समझकर तुमसे प्रेम करने वाले और जो तुम प्रेम करते हो, जिनसे उनकी भावनाओं की कदर करो और उनको सोच समझ के बोलो। जबकि प्रकृति का नियम यह कहता है कि जिनसे तुम प्रेम करते हो या जो तुमसे प्रेम करते हैं, उनकी भावनाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। उनकी बातों को पूरी तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि उनकी कुछ बातें तुम्हें तार्किक नहीं लगती, यदि उनकी बातें कुछ हठपूर्वक लगती हो, यदि उनकी बातें तुम्हारे कानों को अच्छी ना लग रही हो, उस परिस्थिति में भी तुम्हें संयम धारण करके उनको समझना होगा। हर बार इस अहंकार में नहीं होना चाहिए कि तुम सत्य कह रहे हो या तुम्हारी ही बात तार्किक है। तुम्हें दोनों पहलुओं से सोचना चाहिए। प्रकृति इसी नियम के आधार पर चलती है। मेरे प्रिय, हमेशा इस बात को याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।